जी नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। और आज दो बड़े अहम मौज़ूआत पर बात करनी है। एक तो ज़ाहिर है वो 50 अरब रुपया जिसका बड़ा शोरा है, जो बरतानिया में मलिक रियाज़ के पैसे पकड़े गए और फिर उसके बाद वो पाकिस्तान किस तरह आए, पाकिस्तान आकर किस तरह वो दोबारा मलिक रियाज़ को मिल गए, उसके अंदर से बीच में हिस्सा किसने लिया, और वो जो एक यूनिवर्सिटी है अल-कादरी या कादरिया कुछ इस तरह की यूनिवर्सिटी है, उसके लिए ज़मीन कहाँ से आई, और वो कनालों में ज़मीन है और कई 100 कनालों में है, वो सारा किस्सा क्या है उस पर बात करेंगे। साथ ही एक बड़ा अहम इशू ये पैदा हो रहा है कि जनरल परवेज़ मुशर्रफ, उनकी तबीयत बहुत ख़राब है और कुछ लोग कहते हैं कि इज़ क्लिनिकली डेड। अल्लाह करे ये बात गलत हो और वो ना हो उस तकलीफ़ में, और अगर तो वो सेहतयाब हो सकते हैं, अल्लाह उन्हें सेहत दे, और अगर वो जो हैं बहुत अज़ियत में है, नज़ा का आलम है, तो अल्लाह ताला उनकी मुश्किल आसान करे। लेकिन मसला यहाँ पर उनकी ज़ाती हैसियत के हवाले से नहीं हो रहा। यहाँ पर ये डिस्कस हो रहा है कि वो पाकिस्तान क्या वापस आएंगे और पाकिस्तान में उनकी तदफीन होगी, तो ये क्या होगा। पहले इस मौजू पर बात कर लेते हैं। अभी मैं एक प्रोग्राम में था, वहाँ एक ब्रिगेडियर साहब बड़े अच्छे हैं, उन्होंने कहा जी कि आर्मी चीफ ने ये कहा है कि उनको हर तरह से जो है लुक आफ्टर किया जाएगा उनकी फैमिली को, और अगर वो जो है उनकी डेड बॉडी को पाकिस्तान लाना चाहते हैं तो बड़े शौक़ से पाकिस्तान लाएं, और उसका सारा ख़र्च पाकिस्तान आर्मी बर्दाश्त करेगी और फिर उनकी बड़ी रिस्पेक्टेबल तरीके से तदफीन होगी। और इस वाक़े के दो पहलू हैं। एक पहलू तो ये है कि एक शख्स बीमार है, बूढ़ा है, मरीज़ है, उसको जो है इंसानी हमदर्दी के तहत अगर वो अपने वतन में दफन होना चाहता है तो उसकी तदफीन ज़ाहिर है उसकी आखिरी ख्वाहिश के तौर पर होनी चाहिए। लेकिन बात यहाँ पर मुकम्मल नहीं होती, ये बात बहुत कॉम्प्लिकेटेड और तकलीफ़ दे आगे चलती जाती है। आपको याद होगा जस्टिस वक़ार सेठ साहब ने जो फ़ैसला दिया था, उसके मुताबिक कि अगर परवेज़ मुशर्रफ पाकिस्तान आए और वो ज़िंदा ना भी हों तो उनकी लाश को 3 दिन तक डी चौक में लटकाना चाहिए। बाद में ये उन्होंने फ़ैसला दिया, पहले तो वो अदालत गायब हो गई, फिर वक़ार सेठ साहब भी इस दुनिया में नहीं रहे, तो ये तो होता है इस मुल्क में। लेकिन क्या हम इजाज़त दे सकते हैं एक पाकिस्तानी होने की हैसियत से कि जनरल मुशर्रफ जो कि एक डिक्टेटर थे जिन्होंने आइन को तोड़ा था और उनके जराइम बहुत बड़े बड़े हैं, वो वापस आएँ और यहाँ पर उनकी तदफीन हो? क्या हुकूमत वक्त जो कि उन्हीं की डसी हुई है इस पर कॉम्प्रोमाइज़ कर जाएगी? क्या वो इस्तकबाल करेंगे उनकी डेड बॉडी का? ये तो बहुत जनरल परवेज़ मुशर्रफ के अगर आप जराइम देखें तो वो तो बहुत खौफनाक हैं। ये वो जनरल साहब थे जिन्होंने तैयारा साजिश केस से शुरू करते हैं। तैयारा साजिश केस में एक हुकूमत को उल्टा के रख दिया, पीटीवी पे फतह के झंडा गाड़ दिए गए, नवाज़ शरीफ शहबाज शरीफ को 1.25 साल के लिए जो है अटक जेल में डाल दिया गया। फिर इन्हें मजबूर किया गया कि इन्हें ये मुल्क से बाहर चले जाएं। हमज़ा शहबाज को यहाँ ज़मानत के तौर पे रखवा लिया। बेगम कुलसूम नवाज़ ने कुछ एहतजाज करने की कोशिश की तो उस एहतजाज पर भी आपको याद है कि क्या कुछ किया गया। ये सबसे बड़ा उनका जुर्म है कि उन्होंने आइन को तोड़ा, कानून को तोड़ा और एक मुल्क में चलती फिरती हुकूमत को तहस नहस कर दिया। फिर उसके बाद तो जराइम बहुत ही हैं। फिर उसके बाद ये भी कहा जाता है कि उन्होंने ख़ुद अमेरिका के हवाले पाकिस्तान के लोग किए, और 4 से 5 हज़ार, और इसमें बदकिस्मती से सबसे ज़्यादा जो लोग इस सितम का शिकार हुए वो KPK और फाटा के लोग थे। उनके ऊपर दहशतगर्दी का इल्ज़ाम लगा के उनकी कीमत वसूल की गई। ये एक तारीख़ी हकीकत है। तो क्या ऐसे शख्स को आप माफ़ कर सकते हैं? क्या ऐसे शख्स को आप चाहते हैं कि बहुत बाइज़्ज़त सा बरील हो, जिसने अकबर बुगती जो एक जमहूरियत पसंद सियासतदान था, जिसने जमहूरियत के लिए बड़ी कुर्बानियाँ की थी, ज़रा सी नाराज़गी पे बम मारा और अकबर बुगती के परखुचे उड़ा दिए? उस बात से बलूचिस्तान के अंदर जो नफ़रत पैदा हुई है, वो जो मर्ज़ी कर ले,
वो कभी ख़त्म नहीं होगी। जिस तरह सिंध के वज़ीर आज़म को आपने फांसी दी तो भुट्टो आज तक जिंदा है, तो अकबर बुगटी का भूत भी यहाँ पर नाचता रहेगा। और जितना बड़ा वो जुल्म जमहूरियत के साथ, इंसानियत के साथ किया गया, और जनरल परवेज़ मुशर्रफ उसके मुजरिम थे, बड़े फ़ख्र से बताया करते थे कि आर्मी से कोई मुकाबला नहीं कर सकता, हम चाहें तो उनकी बोटियाँ उड़ा दें, और बोटियाँ उड़ा दी। लेकिन आज क्या सूरत हाल है। फिर लाल मस्जिद का वाक़या भी आपको याद होगा, मासूम बच्चियाँ चीखती रहीं, चिल्लाती रहीं, कोई सुलह का पैगाम नहीं आया, उनके ऊपर बमों की बारिश की गई और उनको मलिया मेट कर दिया गया। पता नहीं, आज तक पता नहीं है कि वो दर्जनों लाशें निकली थीं लाल मस्जिद के मलबे से, या सैकड़ों लाशें निकली थीं, उन सब का कोई पता नहीं। ये सब के सामने का वाक़या है। इस शख्स का भी मुजरिम जनरल परवेज़ मुशर्रफ ही था। फिर एमरजेंसी लगा दी गई, जो दिल किया आइन के साथ किया, काफ लीग तख्लीक कर दी गई, ऐसे नाअहल लोगों को इतनी सीटें दिलवाई गई। 2002 का इलेक्शन आपको याद होगा, जिस तरह इलेक्शन यहाँ पर हुआ, मनपसंद लोगों को अपनी मर्ज़ी से ओहदे, रुतबे, प्लॉट, जागीरें, परमट दिए गए। तो ये बहुत बड़े जुर्म। फिर अदलिया के ख़िलाफ़ जो किया, चूँकि वो डिक्टेटर था और वो ये समझता था कि सारे लोग मेरे हुक्म के मुताबिक चलते हैं, तो चीफ़ जस्टिस की क्या ज़रूरत है। चीफ़ जस्टिस को हुक्म दिया कि इस्तीफ़ा दे, उसने इनकार कर दिया। इफ्तिखार चौधरी साहब ने इनकार कर दिया। फिर उसके बाद बालों से पकड़कर पुलिस ने चीफ़ जस्टिस को घसीटा, जो सिटिंग चीफ़ जस्टिस था। दुनिया की तारीख़ में ये कभी नहीं हुआ, लेकिन ये हमारे सामने ही हुआ ना, ये कोई ढका छुपा तो नहीं हुआ। फिर उसके बाद वकला तहरीक शुरू हुई। फिर आपको याद है कराची में जब जिस दिन परवेज़ मुशर्रफ ने यहाँ पे जलसा करना था, वकला शायद उसी दिन वकीलों का जुलूस था कराची में, जिस तरह नहत्ते वकीलों पर गोलियां चलाई गई थी, वो सब वाक़या आपको याद होगा। उनकी लाशें भी बाइज़्ज़त तौर पर बरील का, तदफीन का मुतालबा करती होंगी, लेकिन हमने कभी उन्हें नहीं इज़्ज़त के साथ दफनाया। हमने क्या कभी जुल्फ़िकार अली भुट्टो को इज़्ज़त से दफनाया था? आवाम का लीडर था, करोड़ों लोग उसको चाहते थे, मोहब्बत करते थे। रात की तारीकी में फांसी देकर उसको चुपके से हेलीकॉप्टर पे लाश ले जाकर दफना दिया। बेनज़ीर भुट्टो के साथ हमने क्या सलूक किया, किस तरह उनको सब के सामने गोली मारी गई, फिर उस जगह से निशानात भी मिटा दिए गए। तो वो बाइज़्ज़त बावकार मौत की हक़दार नहीं थी। ये पाकिस्तानी अवाम है जिन्होंने उन्हें शहीद का रुतबा दिया, लेकिन एक डिक्टेटर ने पूरी कोशिश की कि उनके ख़िलाफ़ एक उनका बाइज़्ज़त बरील ना हो। फिर अभी आप देख लीजिए सियासतदानों में कि बेगम कुलसूम नवाज़, नवाज़ शरीफ और मरीम नवाज़ जेल में थे। बेगम कुलसूम नवाज़ की हालत वही थी जो परवेज़ मुशर्रफ की हालत है, नज़ा का आलम था। और उस वक्त नवाज़ शरीफ और मरीम नवाज़ 1 मिनट की 30 सेकंड की बात करने के लिए 3 दफ़ा का प्राइम मिनिस्टर और उसकी बेटी दरख्वास्त करते रहे, तो उन्हें इजाज़त नहीं दी गई। क्या वो बाइज़्ज़त बरील की हक़दार नहीं थी? क्या उनको सलूट, उनको सलामियाँ पेश नहीं करनी चाहिए थी? क्या जो बेवकार होके तदफीन सिर्फ सियासतदानों की हुई है और डिक्टेटरों ने इस मुल्क पर कब्ज़े ही करने हैं और लोगों के जहनों पर कब्ज़े करने हैं? तो ये जो हमारे समाज में सियासतदान और डिक्टेटर की तफरीक है, मुझे नहीं पता कि हुकूमत इस पर क्या इंसानी हमदर्दी की बिना पे उन्हें यहाँ पर तदफीन की इजाज़त देती है या नहीं देती। ये हुकूमतों के मसले हैं। ख्वाजा आसिफ का जो बयान आया, जो ट्वीट उन्होंने किया, उससे तो लगता है कि ये इजाज़त दे देंगे, लेकिन हुकूमत जो मर्ज़ी करती है। मुझे और आपको, जो हम 22 करोड़ अवाम हैं इस मुल्क के, हमें इस बात को पता होना चाहिए कि इस मुल्क में डिक्टेटरों ने सियासतदानों के साथ, इस मुल्क के अवाम के साथ जो बेईमाना सलूक किया है, उसके बाद जब तक हम किसी डिक्टेटर को निशाने इबरत नहीं बनाएंगे,
जब तक हम किसी डिक्टेटर के हवाले से जस्टिस सेठ वकार के फ़ैसले पर अमल नहीं करेंगे, इस मुल्क में कभी जमहूरियत नहीं आएगी। और इस मुल्क में इसी तरह आइन पामाल होता रहेगा, अक़दार पामाल होती रहेंगी, कानून पाँव तले रौंदा जाता रहेगा और डिक्टेटर्स और जो इस्टेब्लिशमेंट है अपनी मर्ज़ी से जमहूरियत को अपने पैरों तले रौंदते रहेंगे। बात लंबी हो गई है, मुझे अंदाज़ा नहीं कितने मिनट हो गए हैं, लेकिन दूसरा जो किस्सा था बहरिया टाउन वाला, उसके हवाले से अब मैं बहुत लंबा वीलॉग नहीं करना, सिर्फ इतना बता देता हूँ कि जो गुज़िश्ता हुकूमत थी उसके जो कारनामे थे उसमें से 10% भी अभी सामने आए नहीं हैं। इमरान खान, उनकी अहलिया और गोगी ने मिलकर जिस स्ट्राइका ने जिस तरह इस मुल्क को लूटा है वो आपके वहमो गुमान में भी नहीं। आज जो केस सामने आया है 5 अरब रुपया और कई सौ कनाल ज़मीन और ये सब कुछ, ये सिर्फ अभी ऊपर ऊपर की बातें हैं। जब डेप्थ में जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि उनके जराइम इससे भी बड़े हैं। हुकूमत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, 2 बातें मुझे उसमें अच्छी लगीं। पहली बात तो ये है कि उन्होंने कोई गिरफ़्तारी नहीं की, इसलिए कि ये गिरफ़्तारियाँ करना अदालतों का, पुलिस का काम है। पिछली हुकूमत होती तो एक वज़ीर आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करता, मीडिया पे एक एंकर कागज़ लहराता, उसके बाद गिरफ़्तारी हो जाती। ऐसा नहीं हुआ, काम अदालतों पे छोड़ दिया है, सबूत दे दिया गया है। और सबूत इमरान खान के बारे में है। इमरान खान हमें 5 साल 10 साल से यही दर्स दे रहे थे कि जिसके ऊपर इल्ज़ाम होता है उसे ही अपने आप को इनोसेंट साबित करना है। अभी तक मेरी नज़र से इमरान खान का कोई बयान नहीं गुज़रा और कहीं वो अपनी सफाई के लिए पेश नहीं हुए। तो क्या इमरान खान उस वक्त गलत थे या फिर इमरान खान अब गलत थे? फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।